much to be a part of this event. And guys, literally बहुत शानदार अचीवमेंट, बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सुनने वाले हो भी साथ में, तो अपने फोन के कैमरा ऑफ मत करना, ठीक है? ओवर टू मैम, ओवर टू यू. First of all, thank you so much everyone and good evening to all of you. So, जैसे कि आप सबको पता है कि आज मुझे ये माइक मिला है for share my testimony, right? तो I would like to start my journey from the one like vision of forever. जैसे अंकिता मैम ने क्वेश्चनर में पूछा हुआ था कि एग्जैक्ट अगर कोई एक लाइन में बता सकता है कि हमारे जो रेक्सर है उनका विजन क्या एग्जैक्टली फॉरएवर को स्टार्ट करने का, तो काफी सारे लोगों ने काफी अच्छे अच्छे आंसर दिए, बट द एग्जैक्ट आंसर इज रेक्सर का जो विजन है फॉरएवर को स्टार्ट करने का, दैट इज द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव. एम आई राइट? यस, एग्जैक्टली. आप अगर वाई फॉरएवर की बुक उठा के देखोगे तो वहां पे आपको ये विजन स्ट्रांगली क्लियर होगा that the power of forever is the power of love, right? तो first of all I just want to know कि आपका जो प्यार है वो forever के लिए कितना है. Can you show your love for forever? yes, Okay, so I will say we are and you need to answer forever. So should we start? yes, Okay. We are forever, we are forever, we are forever. Okay, great. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आज से करीब 13-14 मंथ पहले इस सिस्टम में मैंने एंटर किया और ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी जर्नी बताऊंगी मैं. तो एज एन स्टूडेंट एट द एज ऑफ 19 लाइक 18 कंप्लीट किया था और 19 में एंटर किया था. तो उस एज के अंदर आप सबको पता है जितने लोग यहाँ पे हैं कि लिटिल बिट इमेच्योर और लाइक एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को नहीं होता इतना कि यार मेरे को लाइफ में 6 फिगर अर्न करना है या जो भी चीज होती है, बहुत सारी चीजें लाइक है ना, बड़े बड़े ड्रीम्स नहीं होते. थोड़ा सा होता है कि यार एक जॉब मिलनी चाहिए, है ना, घर चल जाए, इंडिपेंडेंट बन जाए. तो वही चीजें, वो सर्कल, वो सारी चीजें मैंने देखी हुई थी कि इतनी यार पढ़ाई लिखाई करनी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली जॉब करनी है जैसे कि सब करते हैं. तो वो ही एक छोटा सा माइंडसेट था, नैरो माइंड अप्रोच थी मेरी. बट स्टिल कहते हैं ना कि जब आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है और आप जब भगवान से मांगते हो तो घूम फिर के भगवान आपको फॉरएवर से कनेक्ट करवा ही देते हैं, राइट? तो करते कराते लाइफ में फॉरएवर आई. लॉकडाउन में लास्ट मेरे को फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुई, मैं मिली और समझा, अंडरस्टैंड किया. एज यूजुअल जैसे सबको चैलेंजेस आते हैं, पापा नहीं मानते, पैसे नहीं होते, एज एन स्टूडेंट प्रॉब्लम होती है, 2cc नहीं कर पाते, तो काफी सारी प्रॉब्लम थी. बट आई जस्ट वांट टू शेयर माय हार्डशिप्स बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है मेरी लाइफ में अगर आप पूछोगे ना कि मेरे को मोटिवेशन कहां से आती है, मेरे को इंस्पिरेशन कहां से आती है, तो आई एम द ओनली वन. जब मैं खुद को कभी आईने में देखती हूँ और मुझे कभी ये क्वेश्चन पूछना होता है ना कि अब किससे इंस्पायर होना है, तो जिसको मैं सामने देखती हूँ, आई मीन खुद को, मुझे लगता है हाँ यार अगर इस सिचुएशन से निकल गई तो आगे भी निकल ही जाऊंगी. सो गाइस देखो, सिंपल सी चीज है, एज एन स्टूडेंट आप सब लोग काम कर रहे हो भी, है ना. आप सबको पता होगा हम जब जाते हैं, मतलब हम जब काम करते हैं तो आप लोगों के अलग अलग लोगों के प्रोस्पेक्टिव जानते हो, है ना. अगर स्टूडेंट से पूछोगे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं जी, आगे क्या करना है, जॉब करनी है, अभी क्या चल रहा है, प्रिपरेशन चल रही है, मिल जाएगी पता नहीं, करनी है हाँ जी. तो ये सारी चीज चल रही होती है. तो एक्चुअली सारी चीजों का आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, क्या चीजें चल रही है, वो सब कुछ मुझे लॉकडाउन में पता चला. एंड लिटरली उस दिन मुझे एक विजन क्लियर हुआ, आप जितने भी हम सब यूथ हैं, हमारा एक विजन होना चाहिए. 20 साल के अंदर, 20s के अंदर, 20 के अंदर बहुत सारी मेहनत, 25 के अंदर फरारी और 50 के अंदर सारे सिस्टम से फ्री होना चाहिए. ये आज के यूथ का विजन होना चाहिए. बिकॉज यार आज हम इस एज के अंदर है, मेहनत कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, बट जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो
कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल डाउन होता है और सारी चीजें। तो फॉरएवर एक ऐसा सिस्टम है जो पर्सनली मैंने अंडरस्टैंड किया, समझा। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक सर्टेन लेवल तक यहाँ पे मेहनत कर लेते हो तो डेफिनेटली आप टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सारी चीजें यहाँ से अचीव कर सकते हो, राइट। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक्चुअली जो मेरे हार्डशिप्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि जब जब हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, जब जब हमें हमारे ऊपर सिचुएशंस आती हैं, तो हमें हमेशा लगता है कि यार हम इस दुनिया के ना सबसे मुसीबतों से ज्यादा घिरे हुए इंसान है, सबसे ज्यादा दुखी इंसान है। मतलब सारी परेशानियां ना भगवान ने मेरे को ही दे दी है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे पता है क्या होता है, जब हमारे ऊपर बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां चल रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपना दुख, हमें अपनी परेशानियां, दिक्कतें इतनी बड़ी लगती हैं कि हम पूरी दुनिया का देख ही नहीं पाते कि यार और भी सारे लोग हैं, राइट। तो एक्चुअली जब मुझे अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करना था, उस टाइम पे जैसे यूजुअली हमें क्या प्रॉब्लम आती है, पैसे की प्रॉब्लम, पेरेंट्स नहीं मानते, इतना ही होता है, राइट, या दोस्त नेगेटिव कर देते हैं। एक मेरे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, माय मॉम वाज एडमिट। वो एडमिट थे हॉस्पिटल के अंदर, करीब 1 मंथ से ज्यादा उनको हो चुका था। उनको ब्रेन ट्यूमर था, तो उनका ऑपरेशन हुआ, इन सारी चीजें। और जिस टाइम मुझे फॉरएवर पता लगी, उस टाइम पे वो एडमिट हो रहे थे। एंड आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यार एक तरफ आपको फॉरएवर मिल रही है, दूसरी तरफ मम्मा एडमिट हो रहे हैं, तीसरी अब पापा से भी क्या बोलूं कि 2cc करनी है, फॉरएवर करनी है, उनके ऊपर अलग ही प्रॉब्लम है, हो रखी है। तो वो सिचुएशन मतलब संभाल पाना खुद को बहुत ज्यादा मुश्किल था। मतलब उस टाइम डिसीजन लेना था एक्चुअली। कहते हैं ना कि जब कुछ बहुत बड़ा लाइफ में आता है तो नेचर जो है, ये जो यूनिवर्स है, वो आपको बहुत सारे प्रोसेसेस से निकालता है। तो जब मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना था, तब उस टाइम 2 चीजें मेरे साथ हो रही थी। सबसे पहली चीज तो थी कि मुझे 2cc का लेवल करना था, एज यूजुअल जैसे हम सब लोगों को करना होता है। दूसरी चीज, मम्मा को लेके जाना था, एडमिट करना था, एंड द ओनली वन डॉटर मेरी पूरी फैमिली में, लाइक मेरे भाई छोटे हैं, मैं बड़ी हूँ, कोई बड़ा भाई नहीं है, बहन नहीं है, तो मैं अपने पापा की इकलौती सपोर्टर थी, मुझे उनके साथ स्टैंड करना था। तो अब मैं हॉस्पिटल में, मम्मा एडमिट, उधर से फॉरएवर की मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग, अर्जेंसी, 2cc, फिर पैसे नहीं हो रहे, पापा से मांग नहीं सकती थी, दोस्त भी उतने ज्यादा नहीं थे। तो कैसे तैसे करके, लिटरली आपको बता रही हूँ, व्हेन आई डिड माय 2cc, मेरे पास एक कॉइन भी नहीं था। आई डोंट हैव इवन 1 रुपीज, एक पैसा नहीं था मेरे पास, जब मैंने अपना 2cc कंप्लीट किया। एंड धीरे धीरे 2cc कर लिया, 2cc कर तो लिया, लेकिन स्टिल वही प्रॉब्लम, ज्यादा से ज्यादा सारी चीजें। देखो, एक तो होता है कि हम दुनिया से, मतलब दुनिया में नेगेटिव कर रही है, बाहर वाले लोग नेगेटिव कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, लोग मना कर रहे हैं, इट्स ओके, वी कैन हैंडल इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इमोशनली कनेक्ट होते हो ना, मतलब स्पेशली जब बात पेरेंट्स की आती है, सिबलिंग्स की आती है, वहां पे आप ना टूट जाते हो। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्योंकि इंसान है, मिट्टी के पुतले तो है नहीं कि इमोशन नहीं होंगे। ऑब्वियसली इमोशन, जब इमोशनली चीजें होती है तो बहुत पेन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहां पे मम्मा को देखना, डे बाय डे उनकी कंडीशन वर्स्ट होती जा रही थी, प्रॉब्लम डे बाय डे। डॉक्टर ने डेट दे रखी थी कि अब इनके पास सिर्फ 3 मंथ्स हैं, 2 मंथ्स हैं। एक तरफ फॉरएवर का हसल चल रहा है, नहीं यार इधर सुपरवाइजर करना है, लेवल अप करना है, क्योंकि पैसे ले रखे थे, 2cc कंप्लीट किया था, तो वो पैसे भी रिटर्न करने थे। पापा को भी नहीं बोल सकती थी, उनको पता था कि ये फॉरएवर कर रही है, पर उनको पता नहीं था कि 2cc भी किया इसने, पैसे भी लिए। तो आप अगर इमेजिन करोगे ना, एक वो कंडीशन, आपके पास एक तरफ से बहुत ज्यादा इमोशनल प्रेशर आ रहा है, आप अपनी मम्मा की कंडीशन को देख रहे हो, फिर दूसरी तरफ से वहां से निकल के आए, फिर आपने फॉरएवर करनी है, फिर यहाँ चैलेंजेस आते हैं,
कोई मना करके जा रहा है, टीम बन रही है, टूट रही है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है, तो ये हार्डशिप्स है। करते कराते सुपरवाइजर लेवल डन किया, सुपरवाइजर लेवल डन किया, मम्मा की कंडीशन तो वर्स्ट होती जा रही थी एंड आई हिट माय सुपरवाइजर लेवल। एंड उस टाइम पे सबसे बड़ी जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा पॉइंट था, पेन पॉइंट था, शी लेफ्ट मी। मम्मा ने मेरे को सुपरवाइजर के बाद वो छोड़ के चले गए। एंड लिटरली एट दिस पॉइंट, मतलब जब वो मेरे को छोड़ के गए, आफ्टर 14 to 15 days आई वॉज द वन, मेरे को दिख रहा था कि यार लाइफ में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है, बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, राइट। एंड तब मैंने एक चीज वहां पे रियलाइज करी, दिस इज द पॉइंट जहां पे मैं टूट के बिखर सकती हूँ या यहाँ पे मैं खुद को संवार के निखर सकती हूँ। डेफिनेटली आई चूज सेकंड वन। टूट तो सब जाते हैं, पर सबर के निखरना बहुत मुश्किल है, वहां पे संभालना खुद को बहुत मुश्किल है। एवरीवन वाज क्राइंग, सब रो रहे हैं, सब परेशान है, सबके चेहरे उतरे हैं मेरे घर में, एंड आई वॉज द वन, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पापा रो रहे हैं, मेरे भाई रो रहे हैं, मैं खुद के आंसुओं को पोंछ के, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो कोई और नहीं कर सकता। किसी कहते हैं ना कि किसी दूसरे को हंसाने के लिए पहले आपको खुद हंसना पड़ता है, और किसी दूसरा अगर रो रहा है ना तो पहले खुद अपने आंसू पोंछो, फिर उसके पोंछ सकते हो। तो मुझे पहले अपने आंसू पोंछने पड़े। डेफिनेटली सारी चीजें होती हैं, इमोशन कोई बोल के बयान नहीं कर सकता, राइट। तो उस टाइम पे संभाला अपनी फैमिली को, और डेफिनेटली सुपरवाइजर बनते बनते एक हमारी फॉरएवर फैमिली भी बनती है। मुझे अच्छे से पता था कि ये जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, ये एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने मतलब 1920s के एज के अंदर हम क्या करते हैं, वो काम जिससे हमारा अपकमिंग करियर डिसाइड होता है ना, जिसपे हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। तो मेरे को एक चीज क्लियर थी कि यार अगर ये लोग अपनी 90s 20s के अंदर फॉरएवर कर रहे, इट्स मींस कहीं ना कहीं इन्होंने फॉरएवर को एज एन करियर ऑप्शन चूज किया है। और बिकॉज ऑफ मी अगर किसी एक इंसान की जिंदगी भी बर्बाद होती है ना, वो मेरे को गवारा नहीं है। तो मैंने वहां पे अपनी फैमिली को तो संभाला ही संभाला, साथ के साथ आफ्टर 15 days उस कंडीशन में भी आई स्टार्टेड अ न्यू जर्नी विद माई फॉरएवर फैमिली। वो जो टाइम था, लिटरली बता रही हूँ, मेरे को लगता है शायद मेरे मम्मा की बहुत ब्लेसिंग्स रही होंगी वो। उस टाइम पे मैंने जो कभी नहीं किया था, मेरे 5-6 महीने के फॉरएवर के पूरे उसमें करियर में, वो मैंने उन 15 डेज के बाद कर दिया। बिकॉज ऑफ माई इंस्पिरेशन, बिकॉज ऑफ माई मॉम ब्लेसिंग्स, जो भी आप समझ लो, आई स्टार्टेड यूज टू लाइक, मैंने डेली बेसिस पे सेशंस करने स्टार्ट किए, क्रिएटिविटी लगानी स्टार्ट की, और ग्रोथ टीम में लेनी स्टार्ट करी काफी सारी। उसके बाद ऐसा बूम आया, मुझे लगा कि शायद ये वो पॉइंट था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का वो। और उसके बाद डेफिनेटली सुपरवाइजर हो चुका था, धीरे धीरे करते करते, आपको पता है जब हम मैनेजर की जर्नी की तरफ जाते हैं, सुपरवाइजर से मैनेजर की तरफ, तो एक लीप कवर करनी होती है हमें, राइट। तो बार बार प्लानिंग हुई, टूटी, बिगड़ी, फिर खराब हुई, कभी 2 months, कभी 3 months, कभी एएम का बेस खराब हो गया, कभी कुछ, बट मैं हमेशा वहीं खड़ी रही, मैं हमेशा वहीं पे खड़ी रही। कभी मेरी वरिंदर सर से बात होती, भाभी सर से बात होती, दे ऑलवेज यूज टेल मी, कोई बात नहीं श्रद्धा, हो जाएगा, आसान है, कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मेरे को वो जो स्टेटमेंट थी बहुत इंस्पायर करती थी। मैंने कहा ठीक है यार, मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे सीनियर मेरे साथ है, और मैं खुद मेरे साथ हूं, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। सो डेफिनेटली धीरे धीरे मैनेजर हुआ, कंप्लीट किया, एंड इट्स ऑल अबाउट माई जर्नी। एंड एट द एंड में बस एक चीज आप लोगों से बोलूंगी
कि देखो लाइफ में ना चैलेंजेस आने, मतलब आप ये समझ लो कि लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस। हर फील्ड में आनी है, जैसे भी आप सुबह से लेके अभी तक सुन रहे हो, एक चीज आपने कॉमन देखी होगी, हर बंदे की लाइफ में चैलेंजेस थे। इट्स मींस इट्स मैंडेटरी इन लाइफ। तो जब यार मैंडेटरी है तो उससे दिक्कत कैसी, फेस करो और आगे बढ़ो, राइट। सो ऑब्वियसली एक चीज आप सब लोगों को पता होगी कि जब हम मैनेजर लेवल डन करते हैं तो एक अच्छी खासी इनकम हमें आनी स्टार्ट होती है, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम इनकम, पैसा तो सबको ही आ रहा है, और क्या हमें सिस्टम से मिलता है या और क्या मुझे मिला। तो एक छोटा सा किस्सा आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। ओके, सो करीब 1 साल पहले की बात है। एक हमारा सब्जेक्ट था कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके। तो उसमें एक हमारा प्रैक्टिकल था, उसमें हमें सिर्फ एक चीज शेयर करनी थी। मेरी जो क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, जो मेरे बैचमेट है जिनको मैं जानती हूँ, उनके सामने मुझे एक चीज शेयर करनी थी कि आफ्टर 5 इयर्स मैं खुद को कहाँ देखती हूँ। तो एज एन टॉपर मैंने बढ़िया से, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच तो थी नहीं लाइफ में उस टाइम पे, तो मैंने बढ़िया से लाइंस लिखी इंग्लिश में रट के तरीके से गई। मैं जैसे ही सामने खड़ी हुई उन 50 स्टूडेंट के, जिनको मैं ऑलरेडी जानती थी, पूरी की पूरी शिवरिंग कर रही हूँ, मेरे कान लाल, मेरे चीक्स लाल, पूरी की पूरी शिवरिंग, मतलब इतनी हेजिटेशन। सब कुछ रटने के बाद आप इमेजिन कर सकते हो वो सिचुएशन, मतलब हम सबके साथ वो चीजें होती है कभी ना कभी, राइट। तो अब शिवरिंग की, यार अब तो जाने क्या होगा, मतलब टॉपर होने के बाद भी वो जो पर्सनैलिटी वाली चीज तो आई नहीं थी, रटना था, रट के पढ़ के दे दी एग्जाम। तो एक्चुअली आज उस चीज का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूं, इट बिकॉज ऑफ फॉरएवर। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मुझे अपार्ट फ्रॉम इनकम, पैसे के अलावा यहां से क्या मिला, सो एक्चुअली एक लाइन में बोलूंगी, यहां से मैंने खुद को पहचाना है, यहां से मैंने खुद को फाइंड आउट किया। और ये जो चीज है ना, इट्स प्राइसलेस। आप किसी भी, ये आप कहीं कुछ पे करके खरीद ही नहीं सकते। जो फॉरएवर आपको बनाती है ना, इट्स वर्थ इट। लाइक इसकी कोई अनमोल समझ लो, कुछ भी नहीं है, इसका कोई पे नहीं है, आप कहीं पे पे नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आप सबको यहाँ पे एक अच्छा इंसान फॉरएवर बनाएगी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाला इंसान बनाएगी, टाइम फ्रीडम वाला इंसान बनाएगी, लाइफ में आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अचीव कर पाओगे, स्किल सेट अचीव कर पाओगे। तो जब यार सारा कुछ है तो क्यों ना इसी प्लेटफॉर्म पे अच्छे से मेहनत कर ली जाए। Am I right? Yes. ओके, सो गाइस मेरे साइड से इतना ही था। मेक श्योर एक इंस्पिरेशन आप लोगों को मिली होगी, एंड थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच श्वेता मैम। दोस्तों आप सभी को पता है ना कि लाइफ में स्ट्रगल